सीजन की नई गंदम भी गरीब को सस्ती रोटी ना पहुंचा सकी। महंगे आटे, लकड़ी और एलपीजी का आवाम पर डायरेक्ट असर। फैसलाबाद में तनूर मालिकान ने रोटी असकुत 6 रुपए महंगी कर दी। रोटी की कीमत 14 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी गई। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होने लगी। तनूर मालिकान कहते हैं, गैस महंगी, 14 रुपए की रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। इंतजामिया नई कीमत का तयन करे। गैस बहुत महंगी है और उसके बाद लकड़ा बहुत महंगी ने 16 रुपए 14 रुपए रोटी नहीं बारे चे 20 रुपए की रोटी भी बहुत मुनासिब है। और रोटी आटा महंगा, रोटी किस तरह से 14 रुपए किस तरह देंगे। लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है कि जो बहुत मसला खराब है और गैस सस्ती हो तो फिर रोटी भी 14 रुपए बारे। महंगाई का सरदर्द, अब चाय से खत्म करना भी मुहाल। फैसलाबाद में महंगा दूध मजीद महंगा कर दिया गया। दूध की सरकारी कीमत 170, मार्केट में 240 तक फरोख्त। 200 रुपए किलो वाला दही 250 रुपए तक बेचा जाने लगा। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। शहरियों की दुहाइयां। मैं मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप ग्रूस लेवल पर ना जो महंगाई है इसे चेक करें कि सरकारी सतह पर कुछ महंगाई और होती है और मतलब जो ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल उसके मुखालफत में होते हैं। जैसे दूध दही की कीमत है सरकारी सतह पर 170 रुपये है, लेकिन ये जो दुकानदार है वो 230 रुपये का, कोई 240 रुपये का दूध फी लीटर यानी कि बेच रहे हैं। तो इस मतलब 50-60 रुपये का फ़र्क, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एलपीजी सरकारी कीमत पर मिलना मुहाल। 18,000 एलपीजी 550 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। एलपीजी की सरकारी कीमत 304 रुपए किलो। शहरियों का कहना है, गैस महंगी होने से बजट मुतासिर हो गया। घरों में खाना पकाना भी मुश्किल हो चुका। महंगाई रिक्शा ड्राइवर्स के घरों के चूल्हे ठंडे करने लगी। चिन्योट के रिक्शा ड्राइवर्स को मुश्किलात ने घेर लिया। कहते हैं, मोटरसाइकिल और रिक्शा गरीब की सवारी है। पेट्रोल महंगा होने से काम शदीद मुतासिर हुआ। हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम करे। हुकूमत से फिल फॉर मुतालबा है कि गरीब की सवारी जो है रिक्शा मोटरसाइकिल है, तो हमारी गुजारिश है कि ये जो पेट्रोल की कीमत है फिल फॉर 200 रुपए पर लाया जाए। पेट्रोल की कीमत कम की जाए ताकि गरीब बंदा जो है वो आसान की जिंदगी बसर करे। फैसलाबाद में बिजली जाने के बाद आना भूल गई। तारिकाबाद गली 19 की बिजली कई घंटे बंद रही, 12 घंटे से ऊपर हो गए। मकीनों का फैसलों के खिलाफ शदीद एहतजाज, नारेबाजी। कहते हैं, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कानूनी टैक्स 2 या 10 गुना ज्यादा जुर्माना भरो। एफबीआर ने फैसला दुकानदारों पर छोड़ दिया। सेल्स टैक्स चोर दुकानदारों को गिरफ्त में लाने की तैयारी। आइंदा माली साल जुर्मानों में 10 गुना इजाफे की तजवीज। ग्राहकों को जाली रसीद देने पर 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। महकमा एक्साइज फैसलाबाद धड़ाधड़ सरकार की तिजोरियां भरने लगा। शहरी हदूद से बाहर शाहराहों पर प्रॉपर्टी टैक्स की मद में बड़ी आमदन। गुज़िश्ता की निस्बत रवा माली साल की टैक्स वसूली में 70% इजाफा। फैसलाबाद में 10 करोड़ रुपए से जायद हाईवेज टैक्स वसूल कर लिया गया। डीजल की कीमत में बड़ी कमी के समरात आवाम तक मुंतकिल। फैसलाबाद के शहरियों को भी सफरी रिलीफ मिल गया। ट्रांसपोर्टर्स ने बसेस के किरायों में 20 से 30% कमी कर दी। फैसलाबाद से लाहौर का किराया 660 से कम करके 640 रुपए कर दिया गया। चिन्योट का 180 से 170, झंग 420 से 400, समंदरी का किराया 270 से 260 रुपए मुकर्रर। चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 360 रुपए तक कमी कर दी। चिन्योट से रावलपिंडी का किराया 1860 से कम करके 1500 रुपए कर दिया गया। लाहौर का 1110 से 900 और झंग का किराया 600 से 400 रुपए मुकर्रर। चिन्योट से फैसलाबाद का किराया 220 से 180 रुपए हो गया। टोबा टैक्सिंग के शहरियों को भी डीजल की कीमत में कमी का रिलीफ मिल गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 300 रुपए तक कमी कर दी। टोबा से लाहौर का किराया 1650 से कम करके 1530 रुपए कर दिया गया। फैसलाबाद 300, झंग और गोजा के किरायों में 100 रुपए की कमी। शहरियों ने किराए मजीद कम कर दिए।
झंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 40 से 100 रुपए कमी। झंग से फैसलाबाद एसी बस का किराया 600 से कम होकर 560 रुपए मुकर्रर। लाहौर 1500 से 1460 और रावलपिंडी का किराया 2400 से कम करके 2300 रुपए कर दिया गया। शहरियों ने किरायों में कमी का खुशाइन करार दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स की डीजल की कीमतों में मजीद कमी की अपील। अहमदपुर सियाल में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट किराए कम हो गए। लाहौर का किराया 2800 से कम होकर 2350 रुपए मुकर्रर। इस्लामाबाद का 3680 से कम होकर 2980 रुपए पर आ गया। झंग का किराया 560 से कम होकर 500 रुपए मुकर्रर। फैसलाबाद में महंगाई माफिया ने सरकारी रेट लिस्टें रद्दी की टोकरी में फेंक दी। सब्जियों, सब्ज मसाला जात और फलों में मनमानी। एक हफ्ते के दौरान सब्ज मिर्च 5, शिमला और लहसुन 10-10 रुपए महंगा, टमाटर 5, प्याज बैंगन 10-10, घिया तोरी 40। भिंडी की कीमत में 50 रुपए किलो तक कमी आई, लेकिन हकीकी रिलीफ आम आदमी तक ना पहुंच सका। प्याज 70, टमाटर 100, शिमला मिर्च 100, भिंडी 200 रुपए किलो फरोख्त होती रही। शहरियों का मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां करने का मुतालबा। झंग में 7 रोज के दौरान चिकन की कीमत में 33 रुपए कमी आई। अदरक 5 रुपए महंगा होकर 285 का हो गया। मार्केट में 320 रुपए किलो फरोख्त हुआ। प्याज की कीमत 13 रुपए कमी के साथ 48, मार्केट में 60 रुपए किलो बिकता रहा। टमाटर 10 रुपए सस्ता होकर 70 रुपए पर आया। मार्केट में 80 रुपए किलो फरोख्त। सेब काला किलो 500, अनार 800, अमरूद 170 और स्ट्रॉबेरी 250 रुपए किलो तक फरोख्त होती रही। चिन्योट में गुज़श्ता हफ्ते प्याज, लहसुन और टमाटर की कीमतों में कमी हुई, जबकि सब्ज मिर्च की कीमतें बढ़ीं। सब्जियों की कीमतों में मजमूई तौर पर उतार चढ़ाव देखने को मिला। शहरियों की जायद कीमतों की वसूली की बददस्तूर शिकायत। कहते हैं अशिया के रेट कम हुए मगर मसनूई महंगाई के सबब हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। सुबह टेक्सिंग में एक हफ्ते के दौरान अदरक, टमाटर, आलू, फूल गोभी और सब्ज मिर्च की कीमतों में इजाफा। आलू, टमाटर 5, अदरक और सब्ज मिर्च की कीमत 10-10 रुपए बढ़ी। लहसुन 30, लीमू 40, फूल गोभी 40 रुपए महंगी हुई। अमरूद 10, सेब 20 और केला 10 रुपए दर्जन महंगा हुआ। वासा की जानिब से सीवरेज और जमीनी पानी पर टैक्स नाकाबिले कबूल। अंजुमन आड़तियां सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद जायद बिलों पर सरापा एहतजाज। मुतलका इंतजामिया पर बरस पड़े। सदर अंजुमन आड़तियां शाहीन ग्रुप राना आमिर जावेद बोले, बिल वसूल करने के बावजूद काम नहीं होता। झंग के सीवरेज मसाइल के हल के लिए वर्ल्ड बैंक का मंसूबा। एसएसपी रोड पर नवाज चौक तक सीवरेज मंसूबा मुकम्मल। सीवरेज लाइन के बाद सड़क की बहाली का काम आखिरी मरहले में दाखिल। 2 रोज के तातुल के बाद सड़क की बहाली का काम दोबारा शुरू। रोड की फाइनल कोटिंग भी आइंदा 2 हफ्तों में मुकम्मल होगी। झंग का धिज्जी चौक मसाइल का चौक बन गया। चौक की तोसी का काम बंद। रीमॉडलिंग और रीडिजाइनिंग ना हो सकी। चौक से 8 खंबे भी ना हटाए जा सके। रोड के तरफ में टफ टाइल्स भी ना लगाई जा सके। फैसलाबाद में बोहरा वाली ग्राउंड का ओपन जिम अपग्रेड करना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। पुराना और खस्ता हाल जिम का सामान खिलाड़ियों के लिए मसाइल का सबब बनने लगा। गर्मियों में पंखे की सहूलत तक ना दी जा सके। अवाम की हो बेहतर सेहत। पंजाब हुकूमत की मेहनत घर की दहलीज पर सेहत सहूलियात का मंसूबा। फैसलाबाद समेत सूबे भर में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स तैनात करने का फैसला। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। दही और पसमंदा इलाकों में सेहत सहूलियात बढ़ाने का हदफ। अपनी जान की फिक्र ना ही दूसरे की जिंदगियों की परवाह। फैसलाबाद में वन वे की खिलाफ वर्जियां खतरनाक हद तक बढ़ गई। जनरल बस स्टैंड से चिबिया आने वाले तमाम ट्रैफिक वन वे आने लगे। रोड पर ट्रैफिक हादसात के खतरात मंडलाने लगे। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस का मुतालबा।
वन वे की खिलाफ वर्जी तो बहुत ज़्यादा है और इधर एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी पे ये चिंगची रिक्शे वाले हैं, जो ये मोटरसाइकिल वाले हैं, ये वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं और इसमें से काफ़ी नुकसान भी होता है, गाड़ियाँ लगती हैं, एक्सीडेंट होते हैं और इसे कंट्रोल करना चाहिए वन वे की खिलाफ वर्जी को। फैसलाबाद ऐसा शहर है जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेशन की जाती है और रॉन्ग रास्ते जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि एक बड़ा हादसे से लोग शिकार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। पंजाब कांस्टेबली में डिप्यूटेशन पर भिजवाए जाने वाले एहलकारों के लिए खुशखबरी। एहलकार बराह रास्त मुतलका रीजन की पंजाब कांस्टेबली में रिपोर्ट करेंगे। डिप्यूटेशन प्लेट मुतलका पंजाब कांस्टेबली में ही पूरा करेंगे। आईजी पंजाब ने पीसीबी तबादले के नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एफबीआर ने कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को मौसर बनाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मेंबर ऑडिट और सीआरएम फहीम मोहम्मद को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। एफबीआर हेडक्वार्टर और दीगर दफातर के अफसरान शामिल। कमेटी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस में शफाफियत के इकदाम करेगी। हाई रिस्क टैक्स केसेस में मौजूद खामियों और कमजोरियों की निशानदही भी की जाएगी। अहमदपुर सियाल में गंदम की 50% कटाई मुकम्मल कर ली गई। दरांती कंबाइन और रैपर से भी कटाई की जाने लगी। काश्तकारों को रवा साल गंदम की बेहतर पैदावार की तवक्को। शोरकोट में जलसा दस्तार फजीलत व खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। जामे महरुल उलूम मोहल्ला बगदाद कोठी अड्डा में जलसा मुनक्किद हुआ। सदारत साहबजादा तसद्दुक हुसैन गुल कादरी गोलोड़ी ने की। पीर सैयद वाजिद रहमान बगदादी गिलानी, मुफ्ती मोहम्मद शौकत अली सियालवी, इलामा साहिबजादा सालेह हुसैन गुल ने खुसूसी खिताब किया। सीनियर नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान मोहम्मद अशरफ कादरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान आबिद हुसैन भट्टी समेत लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। जलसे के इख्तिताम पर हुफाज कराम की दस्तारबंदी कराई गई। जंग में क्रिकेट के खिलाड़ी के लिए अच्छी खबर। क्रिकेट ग्राउंड्स की बेहतरी पर काम तेज कर दिया गया। माही क्रिकेट ग्राउंड में पैचवर्क समेत दीगर काम जारी। अपग्रेडेशन से खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। पीसीबी नेशनल अंडर 17 टूर्नामेंट फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में कराची रीजन ब्लू और लाहौर रीजन ब्लू की टीमें मद्दे मुकाबल। बोहरावाली ग्राउंड में सियालकोट और कोयटा रीजन की टीमें आमने सामने। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डेरा मुराद जुमाली और फाटा रीजन की टीमों का टाकरा। फैसलाबाद में इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने मलिकपुर में इनेकाद किया। चैंपियनशिप में 12 कराटे क्लब्स ने हिस्सा लिया। 25 से 75 वेट कैटेगरी के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।